हाँ दोस्तों, आज तो मार्केट ठीक ठाक कर रही है, आप लोग काफी खुश होंगे। यस, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ग्रीनरी देख करके सबको अच्छा लगता है। और मैं सच बता रहा हूं कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमने 25,500 का आंकड़ा दिया था, सितंबर में क्रॉस करेगी, किया था कि नहीं किया था। 27,000 का आपको दिसंबर तक का दिया हूं, देखते हैं अभी कितना सही होता है कितना नहीं सही होता है। बट फिर भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं। अभी हमारे कल एक सब्सक्राइबर व्यूअर ने कमेंट करा है कि 2 साल के बाद में कोई मतलब पूरे म्यूचुअल फंड वगैरह सब बैठ जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं, वो किसी दिन मुझे अपना बनाना है क्या म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन अभी उन सारी छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास समय थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि ऐसे आते हैं विचार कि हाँ उनको किया जाए, बट चलिए ठीक है। अभी जो है वो ठीक ठाक कर रही, मार्केट वगैरह ठीक ठाक करे। और दूसरी बात जो है, विजेंद्र सर ने कमेंट करा था कि आपकी क्वेरी अधूरी रह गई है। सर मेरे ख्याल से आई थिंक कि हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, अगर अधूरी रह गई तो आप अगेन कमेंट करें। यस डेफिनेटली आई विल कवर दैट, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में अब एक इसका कोट लेता हूं मैं। एक्चुअली क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का, और ये पेज नंबर 82 पर है। इसको मैं पहले आपको पढ़ करके सुना देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको अपना समराइज करता हूं, ठीक है ना। तो उनको एक इनको क्या नाम है, जो इसके आथर हैं, उनको एक वो मिली है, टिप मिली है। और उसके बाद में जोड़ने का सिद्धांत उन्होंने अपनाया है। जो आपका सब्जेक्ट है, घटाने में नहीं जोड़ने के बारे में सोचे हैं। तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिया। एक तो अपना जो है ये अपना हेल्थ का एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद में इन्होंने टीवी देखने का, उनके एक मित्र को वो था, जो उन्होंने कैसे अपने आप को चेंज करा है वो उन्होंने बताया है। काफी ये आपका क्या नाम है, बेनिफिशियल हो सकता है लाइफ में। तो भी मेरा काम है बताना, क्योंकि ये एक जो एजुकेशनल चैनल है। तो एक्चुअली क्या है, माल्टन ने जोड़ने का सिद्धांत अपनाया। मैं सोचता हूं अपने लक्ष्य चाहे जो भी हो, इस सिद्धांत से काफी मदद मिल सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप अपनी डाइट में क्या बाहर निकालते हैं। एक्चुअली उनको हो गया था कुछ क्या नाम अपना जो है डायबिटीज वगैरह हो गया था। उसके लिए उन्होंने यह जीवन के लिए उपमा बन गया है। वह यह नहीं सोचते हैं कि खुद को किसी चीज से वंचित रखना होगा, अपनी डाइट में से कोई चीज निकालनी होगी, ठीक है ना। जो मैं हैमबर्गर, चॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकते, ठीक है। इसके बजाय वो किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस चीज को देखिए वो क्या खा सकते हैं। जैसे आज मैं सलाद, स्टीम्ड सब्जियां, ताजे अंजीर खाने वाला हूं, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी इस टाइप के फल तो ही हैं, ताजी स्टीम सब्जियां हम भी मतलब जो है ये अपना बॉइल्ड हमारे यहाँ पर भी खाने का वो है। वो जो खा सकते हैं उस पर एकाग्र रहते हैं, उसी से अपना पेट भरते हैं। इससे फायदा यह होता है जो नहीं खा सकते हैं उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, उनका मन नहीं ललचाता है। उन्हें जो त्याग करना है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो इस चीज को देखते हैं कि हमने अपनी डाइट में शामिल क्या क्या करना है। बात समझ रहे हैं, 2 ही चीजें हैं। एक तो अपने दिमाग में लेकर के चलो, यार मेरे को ये नहीं खाना, यार मेरे को वो नहीं करना, यार मेरे को ये नहीं करना। या तो आपने ये सोचना है यार मैंने करना क्या क्या है। बात समझ रहे हैं, इसको मैं इन द सेंस भी आऊंगा, क्योंकि इसका नाम ही है द कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे ये जोड़ रहे हैं कि उसके बाद में सोचते हैं उन्हें जोड़ना क्या है, परिणाम काफी अच्छा है उसका उनको मिला है। अभी आगे बोलते हैं, मेरे एक मित्र को टीवी देखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की बुरी आदत छोड़ना था। उसकी मदद के लिए मैंने उससे पूछा कि उसके पास 3 घंटे का खाली समय रहेगा तो क्या वह करना पसंद करेगा। उसने कहा वह अपने बच्चों के साथ खेलेगा। मैंने उससे कहा कि वह कोई भी हॉबी चुन ले, वह हमेशा से करना चाहता था। उसने फोटोग्राफी चुनी, वह टेक्नोलॉजी प्रेमी था, इसलिए हाईटेक एडिटिंग उपकरण ले आया जिसे वह खुशी खुशी पारिवारिक सैर में उठाकर ले जाता था ताकि अपने बच्चों की बेहतरीन फोटो खींच सके, ठीक है ना। फिर वह एक शाम को घंटों उनकी एडिटिंग करता था, करके उनको स्लाइड शो में फोटो में एल्बम बनाता, जिससे देखने में पूरे परिवार को मजा आता था। अंत में उसने इकट्ठे समय गुजारा, हंसी मजाक किया और याद किया उन्हें कितना मजा आया था। चूंकि वह अपने बच्चों की फोटोग्राफी में काफी ज्यादा केंद्रित था, इसलिए उसके पास रात में बैठ करके टीवी का ना तो समय था ना ही इच्छा। उसे एहसास हुआ कि अब वह टीवी इसलिए देख रहा था क्योंकि वह व्यस्त कामकाजी दिन के बाद आसान मानसिक पलायन था। बात समझ रहे हैं, इजीली मतलब जो आकर के रिमोट ऑन कर दिया, बैठ गए, उसके बाद में कोई क्रिएटिविटी नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है। तो ये चीज अगर जीवन में है, देखो मुश्किल से भी 4-4.5 मिनट हुआ है, लेकिन इन चीजों को कोट करके आपको बताना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है, घर में आए, बाहर की टेंशन ले आए, उसके बाद में टीवी खोल दिया, बेड पर जो पड़ गए, फिर चाय में देर हुआ, पानी में देर हुआ, उसी चीज को लाए, क्योंकि उनका दिमाग वहां से हटा ही नहीं है। जो वहां का बोझ है ना,
जो कार्य क्षेत्र का बोझ है वो उनके दिमाग में घर पे आने पर हटा नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में क्रिएटिविटी है ही नहीं। तो आपका जोड़ने से चयन कर सकते, जिससे समय जीवन का अनुभव मिल सकता है। ओके, अब इसको आगे मैं जो है समराइज करता हूं। अब देखिए, कभी भी अपने यहाँ पर एक कहावत है, 99 का चक्कर बुरा होता है। यस, बात सही है। लेकिन आप एक बात बताओ कि हम कब तक अपने खर्चों को कटौती करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? आप खुद सोचिए। जो कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम अपने खर्चों को कटौती करके जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के, तो बात सही है। लेकिन अगर आज आपकी जेब में, मैं सही बता रहा हूं, सितंबर 2024 में आपकी जेब में अगर 500 रुपया पड़ा हुआ है और जीडीपी का ग्रोथ अगर अगली साल 7% के आसपास जो अनुमान किया जाता है हो जाता है, तो आपकी कमाई में अगर उस 500 के लिहाज से आपने 7-5 रुपया उसमें नहीं जोड़ा तो आपका उतना पीछे चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन आपका 6% के आसपास चला गया तो 7 और 6 कितना हो गया? 13% हो गया। तो अब अगर 7 के हिसाब से आपने नहीं बढ़ाया तो 6 के हिसाब से तो करना पड़ेगा ना। अगले साल आपके पैसे की उसकी वैल्यू जो है वो 6 के बजाय 6.25 रुपया तो कम हो ही जाएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 93 रुपया 75 पैसा रह जाएगा मेरे भाई। तो ये चीज आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि जिंदगी में इन चीजों को हमने सोचना जरूरी है। केवल जोड़ने के बजाय उसको कंपाउंड करने की जरूरत है। उस कंपाउंडिंग के लिए आपको कम से कम एक्युमुलेशन की प्रक्रिया, उसके बाद में उसकी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया, जो बेसिक जानकारी है, जो वहां पर आपको ले जा करके एक मंच को प्रोवाइड करती है, उन चीजों को आपको जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? आप इनको बताइए, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। आखिर में ये आपका जानना जरूरी है या नहीं है? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा जानना जरूरी नहीं है तो आई थिंक आप रॉन्ग हैं। आपका जानना बहुत जरूरी है। और जुगानी टॉक्स एक ऐसा मंच है कि जिसने उन चीजों को काफी भुक्तभोगी रहा हूं मैं, और काफी समय के बाद में हमें इस चीज का विचार आया कि यस यार, यस, जिम्मेदारियां मानता हूं, जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियां निभाई जाती है, जिम्मेदारियां करी जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं फांस में फंसा रहा जो कि हमारा एंसेस्ट्रल था, वहां से मैं भी नहीं निकल पाया था। जब हमें समझ आई, जब हमने बुक्स को पढ़ा, जब हमारे दोस्तों से मिला, जब उन्होंने उन चीजों को बताया, तब जाकर के हमारी समझ में आया कि नो, यस, हम इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। और ये बात आप मेरी आज गांठ बांध लें कि अगर आपने कंपाउंडिंग को समझ लिया, आपने अक्युमुलेशन को समझ लिया, आपने इन्वेस्टमेंट को समझ लिया, तो समझिए जुगानी टॉक्स का उद्देश्य बिल्कुल सफल हो गया है। ठीक है। अब रही बात कि कल मैंने तकरीबन 40 मिनट के आसपास क्वेरीज को कवर करने की कोशिश किया, काफी सारी क्वेरीज थी, और उसके बाद में 2-3 मिनट में आपको हमने उन चीजों को भी बताया है। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, एक्चुअली उसमें जो है ना वो लास्ट में हो गया है, तो उसको मैं फिर अगेन कवर करूंगा, थोड़ा अच्छे से समराइज करूंगा। मतलब जो है उन चीजों को कि आपका निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में आपका लगभग कितना हो सकता है, वो आपका जानना बहुत जरूरी है। तभी आप जाकर के अपना पोर्टफोलियो, अपना गोल आप तय कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे नए व्यूअर्स आ रहे हैं, चलिए ठीक है, जो पुराने भी हैं, अगर वो पहले से उन्होंने कर लिया होगा तो अलग बात होगी। लेकिन विजेंद्र सर ने, देखो मैंने कल लिया था यार, विजेंद्र सर मेरे को याद है आपकी क्वेरी मैंने लिया था, आपने 4 फंड बोला था, मैंने कर लिया है। यस, आप वहां से आप आगे बढ़िए और द बेस्ट फंड आपने वो करे हुए हैं, अपना सेलेक्ट करे हुए हैं, जो उसको मैंने बोला है, आप जो है थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपका कुछ और है तो उसके बाद में आप उसको कर सकते हैं, अपना क्या नाम है, ये अपनी क्वेरी को ला सकते हैं, कोई उसमें हार्म नहीं है। बट आई होप कि अगर इन चीजों पर हम ध्यान देते हैं और अच्छे से अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, पहली चीज तो हेल्थ के कॉन्शियस रहते हैं, दूसरी चीज टाइम का कॉन्शियस रहते हैं, और तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट की कॉन्शियस रहते हैं ना, तो इस डेफिनेट है कि हमारी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता है। और हमारा गोल, यस, गोल हमारा पक्का अचीव होगा ही होगा, क्योंकि जब तक हमारा गोल नहीं है ना, तब तक उसके बाद में कोई मतलब तो है नहीं। और होप, बोलते हैं ना कि आदमी हर चीजों के बिना कुछ टाइम रह सकता है, लेकिन होप के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो होप हमेशा जिंदगी में बनाए रखिए, और ये
निराशावादी बनने से यहाँ पर मार्केट में काम नहीं चलता है। ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये डूब जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद में सारी कंपनियां बैठ जाएंगी। नहीं, म्यूचुअल फंड आपका एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप काफी हद तक डाइवर्सिफाई रहते हैं, काफी हद तक सेफ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं क्लेवरनेस से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेट है आप अच्छा खासा लाभ ले जाएंगे। तो शाम को मैं मिलता हूं किसी और सेशन में, और आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत आभार। काफी सारा आप लोगों ने प्यार और दुलार दिया है, और तकरीबन मान लो कि 5-6 महीने में ही इतना सारा आप लोगों ने मतलब जो है प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया है। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।